हेलो एवरीवन, आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और उसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। तो ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल। जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्ट में जब हम टाइम सीरीज फोरकास्ट को स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि चार डिफरेंट मेथड्स थे। एक था नाइव, दूसरा था सिंपल मूविंग एवरेज, तीसरा था वेटेड मूविंग एवरेज और चौथा हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। आज हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को डिस्कस कर रहे होंगे और देखेंगे कि इस मेथड के थ्रू फोरकास्ट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अच्छा, इसमें मैंने लास्ट में अगर आपको याद हो जिक्र किया था कि इसमें फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है जो कि यूज़ होता है, इसको आपने याद करना होगा। इसको आपको ज़्यादा आसान तरीके से मैं और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सेल के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। तो आइए एक्सेल देखते हैं। जी, तो स्मूथिंग कांस्टेंट के इस फॉर्मूला को जरा स्प्लिट करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यूज हैं और हर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा स्मूथिंग कांस्टेंट को कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अल्फा आपके सवाल में हमेशा से आपको गिवन होगा। ये तीन सवालात हैं आपके इस लेक्चर के, इन तीनों में आपको अल्फा की वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अल्फा हमारे पास गिवन होगा। टी जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ए के साथ अगर टाइम पीरियड मेंशन होगा तो ये आपकी एक्चुअल अक्रेंसेस जो कि पास्ट पीरियड में हुई हैं, ठीक है। जो वैल्यूज आपके सवाल में गिवन होंगी पास्ट पीरियड के हिस्टोरिकल डाटा की, उसको हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्चुअल अक्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वन माइनस अल्फा। तो वन को आपने जो भी अल्फा की वैल्यू गिवन होगी उससे माइनस कर देना है, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और एफ के साथ अगर टी गिवन होगा तो टी हमने डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड है। एफ के साथ गिवन होगा तो ये फोरकास्ट फॉर कमिंग पीरियड, ठीक है। जिस वैल्यू का हमने फोरकास्ट करना आने वाले वक्त के लिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने इन्हीं वैल्यूज़ की जो है एक स्प्लिट कर दिया लेटर्स को तमाम को। अब इनके अगेंस्ट मैं तमाम वो वैल्यूज़ लिखूंगा जो मेरे सवाल में मुझे गिवन होंगी। पहला सवाल हमारे पास है, गिवन द वीकली डिमांड व्हाट आर द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट फॉर पीरियड्स 2 to 10 यूजिंग अल्फा एज 0.10 और सेकंड अल्फा एज 0.60। तो दो डिफरेंट अल्फाज हैं, तो हम एक ही डाटा के अगेंस्ट दो कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, एक 0.10 अल्फा से और दूसरा 0.60 अल्फा से, ठीक हो गया। अच्छा, इन वैल्यूज़ को ज़रा फिल आउट करते हैं। पहला अगर हमारे पास 0.10 अल्फा है, ठीक है, और इधर 0.60 अल्फा है, ठीक हो गया। हमारे पास इस टेबल में ए टी क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ए वन और ए टी की वैल्यू, हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है एक्चुअल अक्रेंस की, वो है 820, वो है हमारे पास, ठीक है। और ये ए टी की वैल्यू आगे चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है, इस तरीके से चेंज होती रहेगी। वन माइनस अल्फ़ा क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू फार्मूला में वन माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो वन माइनस अल्फ़ा हमारे पास 0.90 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास ए टी जो है वो 820 आ रहा है, ठीक है, ये। और वन माइनस अल्फा यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू वन माइनस, इसमें अल्फा 0.6 है, तो हमारे पास यहाँ पे 0.41 माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है। एफ टी, ठीक है। अब एफ टी के लिए एक थंब रूल है। अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन नहीं है जो यहाँ की वैल्यू है, ठीक है, तो थंब रूल ये है कि आपने जो आपके पास ए वन या ए टी पहली जो वैल्यू गिवन है वो आपने उठा के यहीं पर पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। ये आपका थंब रूल है। वैसे दूसरा थंब रूल भी यही है कि इसकी जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू भी हमेशा यही आती है, ठीक है। यही वैल्यू आती है, लेकिन मैं इसको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और वैल्यू यही आ रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। हमारे पास डाटा सारा फिल आउट हो चुका हुआ है, ठीक है। और अब हमने सिंपल इसी फार्मूला जो हमें ऊपर गिवन था उसको यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है जी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन, पहले कहा गया है अल्फा। अल्फा ये है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ। तो 80 क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल अक्रेंस, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास प्लस का साइन जो कि ये है, उसको हमने किससे करना है, प्लस वन माइनस अल्फा से, ठीक है। तो वन माइनस अल्फा की ये वैल्यू है और वन माइनस अल्फा को फिर किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एफ टी से। एफ टी यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर क्लिक किया तो देखिए वही वैल्यू आ गई जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप बाकियों के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बेहतर हल ये है कि आप इसको ड्रैग करके फार्मूला को एक ही बार रेप्लिकेट कर लें उन वैल्यूज़ को। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये आएगा कि आपके पास अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो ड्रैग करने पर इसकी वैल्यूज़ जो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो मैंने इसको जो है लॉक करना है इन वैल्यूज़ को। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करें इस वैल्यूज़ पर, फार्मूला आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये ब्लू और पर्पल जो कि हमारे पास अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लू और ये पर्पल, ठीक है।
C13 मतलब ये 13 रो और C कॉलम, और इसके बाद C15 यानी ये 15 रो और C कॉलम। इन दो को मैंने लॉक करना है, ठीक है, ताकि ये वैल्यूज चेंज ना हो। तो मैं C13 को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फॉर्मूला पे डबल क्लिक करने के बाद, और F4 की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड की, ताकि इस पर डॉलर साइंस आ जाएं, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि ये वैल्यू लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो देखें ये वैल्यू लॉक होगी। फिर मैंने दूसरी कौन सी वैल्यू, 1 माइनस अल्फ़ा को भी लॉक करना है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट की, F4 की प्रेस की, तो ये भी लॉक होगी, और एंटर प्रेस किया, तो वैल्यू मेरी चेंज नहीं हुई। लेकिन अब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, तो बजाय वो काम जो मैंने इस पर फॉर्मूले में हर बार करा था, इधर भी करता इधर भी करता इधर भी करता, तो उसको काम मैंने आसान कर लिया। मैं ड्रैग करूंगा, मेरे पास जो है वैल्यू सारी की सारी जो है वो आ गई हैं, ठीक है। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आपके इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अब यही 0.60 के लिए मैंने कैलकुलेट करना है, तो एक आसान तरीका ये है कि एक तो ये है कि मैं मैनुअली करके इज इक्वल टू अगेन सारा जो मेरा फार्मूला था, जो मैंने यहाँ पर मेथड फॉलो किया, उसी को फॉलो करते हुए, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और 1 माइनस अल्फ़ा ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक और तरीका ये है कि आप एक्सेल में फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इस फॉर्म, क्योंकि इस पे फार्मूला लगा हुआ है, सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाले पे फार्मूला नहीं लगा हुआ था, ठीक है। जिस पे फार्मूला लगा हुआ है उस पे आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर कॉपी की, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पेस्ट करते हुए ये है कि क्लिक किया मैंने, और मैंने यहाँ पर पेस्ट करते हुए वैल्यूज़ में से फार्मूला की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जब मैंने फार्मूला की ऑप्शन सेलेक्ट की, तो इसने वो फॉर्मूला जो यहाँ पर लगा हुआ तो उसको एज एस यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने एक बार चेक करना है कि इसने अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा यही उठाया है, तो एक बार देख लेते हैं। इसने ये नहीं उठाया, क्योंकि फार्मूला यहाँ का उठाया गया था। अब इसके लिए आसान हल ये है कि जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया ना, मुझे अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा ये वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं पिक करूँगा और ये अल्फ़ा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ का सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए वही वैल्यू आई, लेकिन मैं इस फार्मूला को जब ड्रैग करूंगा, तो ये इसने सारी कैलकुलेशन जो है वो अब इसके लिए की है, ठीक है, इस अल्फा और 1 माइनस अल्फा के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसमें अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.5 गिवन है। इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस अल्फा क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा ये आ गया, 80 क्या है हमारे पास, ये होगा, और एफ टी हमारे पास क्या होगा, 820 होगा, जैसे मैंने आपको कहा था थंब रूल है इसका, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अगेन वही फॉलो करूं कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ, तो उसको मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने पर मेरे पास आ गई, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये एक शॉर्टकट है, लेकिन आपने जो तरीका समझा, वो जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की थी, वही तरीका अगर आप एक एक करके हर वैल्यू पे यूज़ करेंगे, तो यही वैल्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन आपको ज़रा बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली यही फार्मूला मैं अगले क्वेश्चन पे भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है कि अल्फ़ा और की वैल्यू जो है वो चेंज है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा की, इसको अपडेट करके रखना है यहाँ पर। तो 0.10 इज़ अल्फ़ा, यहाँ पर 0.60 इज़ अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा। अगेन फार्मूला किस पे लगा था, इधर लगा हुआ था। मैं चेक करने के लिए डबल क्लिक करूंगा तो फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। कॉपी करूंगा, कॉपी करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के हमारे पास ये वैल्यू पहली वाली वही लिखी हो जो कि हमने बताया था कि थंब रूल है कि F1 जो है वो आएगा जो कि आपका A1 होगा, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पे लगना है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाके मैंने फार्मूला कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला कॉपी हो गया। अगेन शॉर्टकट मार रहा हूँ, तो मैंने वैल्यूज़ भी फिर यहाँ की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ का सिलेक्ट किया, और मैंने इसको ड्रैग किया, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इसी को मैं यहाँ के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ इस फार्मूला को, और वैल्यूज़ जो हैं वो 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा की ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बड़े ऐसे कि मैं सारी मैनुअल कैलकुलेशंस करता ही मेरे पास रिजल्ट्स सारे आ गए, और मेथड वही फॉलो हुआ है जिसको फॉलो होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की थ्रू आप कमिंग पीरियड की फोरकास्टेड वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ, तो इसमें एक एडिशन, बाज़ लोग जो है वो बड़ा कीनली देख रहे होते हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या कोरिलेट कर रहे हैं उस हैंडबुक के साथ जो वहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है। तो इसमें आपकी जो हैंडबुक थी उसमें ये वैल्यू जो थी वो 0.40 मेंशन्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला और उसका मेथड एक ही है, मकसद आपको समझाना था, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू ठीक नहीं आ रही तो आप समझते हैं मेथड ही गलत यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल ठीक यूज़ हुआ हुआ है, सिर्फ मैं आपको इसको वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ इन केस आप इसको बिल्कुल कोरिलेट करना चाह रहे हैं उस वैल्यूज़ के साथ जो कि, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप मेथड पे ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ ऐसे जिसमें फोकस होगा समझाने पर, बजाय इसके कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं उसके साथ जो कि आपके पास बुक्स में मेंशन्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोरकास्ट एरर्स। तो अगर आपको याद हो हमने जब फोरकास्ट के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसमें एक ये प्रिंसिपल भी था कि फोरकास्ट जो आप आने वाले वक्त की कर रहे हैं वो 100% ठीक नहीं होगी, ठीक है। अगर बार बार आ रही है तो वो तुक्के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हमें डिफरेंट तरीकों से पता लगेगा कि आपका वो एरर रेट क्या है, ठीक है। क्योंकि ये भी आप जानना ज़रूरी है कि आपका एरर इतना ज़्यादा तो नहीं है कि फ़र्ज़ करें आपकी वैल्यूज़ अगर आ रही हैं 90 के करीब आनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो कहीं 70 आ रही हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही ऑफ शूट करके कहीं 130 के पास जा रही हो, क्योंकि इस फैसले के अगेंस्ट जो नंबर आ रहा होगा उस पर कुछ प्लानिंग होती है। अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है और उसके अगेंस्ट आप ये फोरकास्ट करना चाह रहे हैं कि इस नई प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी होगी मार्केट में जब ये हम लाएंगे, तो वो अगर एरर इतना बड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें अक्सर ये भी हो सकता है कि आप वो वैल्यू इतनी कम कर लें कि कल को उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो और उस पर आपको जो है ना फिर समझ ना आए कि मैं इसको किस तरह पूरा करूं, या ऐसा भी ना हो कि आप इतने पैसे खर्च लें कि डिमांड आपको फोरकास्ट में ज़्यादा दिख रही है और आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और उसकी डिमांड इतनी ना हो इन एक्चुअल, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करके ये निकालेंगे कि एरर कितना है आपने जो फोरकास्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इसको भी हम कुछ फार्मूलाज के थ्रू देखते हैं। आइए एक्सेल को यूज़ करते हुए कुछ फार्मूलाज देखते हैं इसके। जी, तो ये हमारे पास चार डिफरेंट एरर टाइप्स हैं जो कि हमने कैलकुलेट करने हैं। एक बेसिक एरर है, दूसरा हमारे पास एमएडी जिसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं, तीसरा हमारे पास एमएससी जो कि मीन स्क्वेयर्ड एरर, चौथा हमारे पास है एमएपी जो कि मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चार डिफरेंट तरीके हैं। मैंने एक टेबल के थ्रू ऑलरेडी ये कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको सवाल में हमेशा से आपको जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, मतलब आपको पास डाटा है, जिसको हम एक्चुअल अक्रेंसेस भी कहते हैं पास पीरियड के, वो गिवन होंगे। यहाँ पर सेल्स है, ये डिमांड भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, और फोरकास्ट भी आपने जो निकाली होगी वो भी सवाल में पहले से ही आपको गिवन होगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ गिवन होंगी। पहले बेसिक एरर का मेथड ये है कि वो कहता है कि आपने एक्चुअल वैल्यू को फोरकास्ट वैल्यू से माइनस कर देना है। तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये है। फोरकास्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, ठीक है। जिसके अगेंस्ट हमारे पास फोरकास्ट वैल्यू नहीं है या एक्चुअल वैल्यू नहीं है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जिनके अगेंस्ट ये एक्चुअल वैल्यू भी है और फोरकास्ट वैल्यू भी है, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस फोरकास्ट वैल्यू। तो हमारे पास ये इसके अगेंस्ट एरर आ गया। इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये सबके अगेंस्ट एरर आ गया, ठीक है। तो ये इसका एरर है, ये इसका एरर है, इसका एरर ये है और इसका एरर ये है, ठीक है। तो ये पार्ट इतना सिंपल था, ये कैलकुलेशन जो है हम आसानी से कर चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट हमारे पास है एमएडी। एमएडी ये कहता है कि आपने एब्सोलूट वैल्यू निकालनी है एरर की, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जो एरर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, या अगर आपको ये कैलकुलेशन का नहीं कहा गया था और आपको डायरेक्ट ही एमएडी का हुआ है तो आपने पहले ये एरर निकाल लेना है इसी तरीके से, ठीक है। और इसकी फिर एब्सोलूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोलूट वैल्यू का थंब रूल ये है कि आपने नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव करके लिखना होता है पहले तो, ठीक है, अगर उसकी आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ही है, -5 जो है 5 हो जाएगा, 2 रहेगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब एमएडी के एंड टू एंड कैलकुलेशन के लिए क्या करना है कि मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में सम करना है, ऐड करना है, उसको डिवाइड बाय 4 कर लेना है, यानी एक किस्म की एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम, ये मैंने तमाम वैल्यूज़ ऐड की और डिवाइड कर दिया इसको 4 पे, तो मेरे पास 3.5 आ गया। ये वैल्यू जो है आपके एरर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा, उसका मतलब ये है कि एरर रेट उतना ही कम है। जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि आप अपनी उस एक्चुअल वैल्यू से उतना ही डिविएट कर रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसका मतलब ये है कि वो डिविएशन ज़्यादा है, आप अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है।
तो एम ए डी कैलकुलेट हो गया। अब एम एस सी क्या करता है, जो आपने पहले क्या करना है कि एरर कैलकुलेट कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, और उसका बस सिर्फ आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे देखूं इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस तरह 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो बहाल इसको फॉर्मूला के थ्रू भी एक बार कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इज इक्वल टू, मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की जो कि एरर की थी, इसका स्क्वायर लेना है, तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट और जो हमारा नंबर की है 6 उसको एक साथ प्रेस करूंगा, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। ये साइन आने के बाद आपने स्क्वायर क्या लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है, तो आपने 2 कर लेना है। तो क्लिक किया, एंटर किया, तो 16 ही आ गया, ठीक है। ड्रैग करूंगा तो फॉर्मूला बाकी भी जगहों पर लग जाएगा, ठीक है। ये 5 का 25 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, ठीक है। इसके अगेंस्ट भी उसी तरीके से मैंने सम निकालना है तमाम वैल्यूज़ का, और कितना काउंट है ऑफ वैल्यूज़ 4 है, तो डिवाइड कर देना 4 पे। तो ये मेरे पास 13.5 देखें वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि ऊपर आएंगी। तो ये मेरे पास क्या निकला है, एमएससी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये उस एमएससी एरर है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है एमएपी। एमएपी में क्या करना है कि आपने फार्मूला, अच्छा मैंने सब के ऊपर जो है ना फार्मूलाज मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला था बेसिक का, एमएडी का फार्मूला ये है, और एमएससी का ये है, और सिमिलरली हमारे पास लास्ट एमएपी का ये। एमएपी में क्या करना है, जो आपके पास एब्सोलूट एरर जो आपने निकाला था, एमएडी जो निकाला था, आपने उसको डिवाइड कर देना एक्चुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना 100% से। तो क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 100% से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एक वैल्यू, उसके अगेंस्ट मैंने ड्रैग किया, रेप्लिकेट हो गया। लास्ट में मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सम करूँगा सबको और डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो ये देखें मेरे पास एम भी निकला है। तो इस तरीके से आप जो है एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोरकास्ट एरर्स के बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, दैट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रेंड्स, ठीक है। तो लीनियर लाइन, इसके अगेंस्ट जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उसके अगेंस्ट जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। और नॉन लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो कर्व्स होते हैं। पैराबोलिक यूं दिख रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल यूं दिख रहे होंगे, और ग्रोथ में भी अगेन इस तरह कुछ ग्राफ दिख रहा होगा। अगर इसको आपने एक्चुअल एक्स और वाई एक्सिस पर डेटा के अगेंस्ट आपने देखना है किस तरीके से दिख रहा होगा, तो जो लीनियर के अगेंस्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। और लीनियर के अगेंस्ट अगर आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड देखना है तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने नॉन लीनियर की इक्वेशंस देखनी है तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इस तरीके से दिख रहा होगा कर्व की फॉर्म में, और डिक्रीजिंग ट्रेंड इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये मेजर फ़र्क हो गया दोनों में, एक में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन को और दूसरे में स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्स हैं, ठीक है। अब हमने नॉन लीनियर के अगेंस्ट जो ट्रेंड्स थे वो तो हमने देख लिए, कौन से थे, नाइफ मेथड देख लिया हमने, सिंपल मूविंग एवरेज देख ली, वेटेड मूविंग एवरेज देख लिया, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देख लिया, ठीक है। ये पार्ट तो कवर हो गया नॉन नॉन लीनियर ट्रेंड्स का। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर ट्रेंड की एक इक्वेशन, जिसके थ्रू भी आप जो है आने वाले वक्त की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक फार्मूला के थ्रू होती है। फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें यह है कि आपने ए प्लस बी टी, मतलब ए को पहले कैलकुलेट करना है, फिर बी को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो टाइम पीरियड है आपका, आपने उससे उसको बी को मल्टीप्लाई कर लेना। अब ए क्या है, ए हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट होगा, और बी हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये फार्मूलाज हैं। अब फार्मूला देख के आपने परेशान नहीं होना। अक्सर औकात ये जो खास तौर पर ये जो समेशन का साइन है ना, जो कि एक ग्रीक लेटर है, ये तो देख के बंदा परेशान हो जाता है कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा होगा। हालांकि ये इतना सिंपल साइन है। ये साइन जब भी किसी भी वैल्यू के पीछे लगा होगा तो उसका मतलब ये है कि उसके आगे आने वाली वैल्यूज आपने सिर्फ ऐड करनी है, जमा करनी है, ठीक है। बहाल ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो ये देख के परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बता देता हूँ कि बगैर इस फार्मूला के भी आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज़ ए और बी की, ठीक है। वो ट्रिक भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी ओवरऑल फार्मूला के थ्रू भी देख लेते हैं। तो आइए एक्सेल के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लीनियर ट्रेंड इक्वेशन जो कि यहाँ पे गिवन है, इसके थ्रू हम किस तरीके से वैल्यूज आने वाले वक्त की फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सवाल में अगेन पीरियड मेंशन होगा, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में वीक मेंशनड है। अगेन ये आर भी हो सकता है, डे, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कोई भी पीरियड हो सकता है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ एक्चुअल अक्रेंसेस के जो पास पीरियड की वैल्यूज़ हैं वो मैंशनड है, ठीक है। हमने फ़र्ज़ करें इस सवाल के थ्रू निकालनी है ये 11th
वीक की फोरकास्ट वैल्यू, ठीक है। और क्या यूज़ करना है, हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है जो है लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन, ठीक है। तो पहले आपको मैंने बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप यूज़ करते हुए डायरेक्ट ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रा सिंपल है, लेकिन आपको मैं प्रेफर ये करूँगा ये तब यूज़ करें अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई टाइम नहीं है, ठीक है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि इस तरीके से किस तरीके से होगा और टाइम नहीं बचा हुआ, तब भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो ट्रिक ये है कि आपके पास जो ये एक्चुअल अक्रेंसेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर ली। अब आपने जाना है ग्राफ्स में, एक्सेल क्योंकि अलाउ होता है यूज़ करना एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आप ग्राफ में जाके आप ग्राफ सेलेक्ट कर लें, ये लाइन ग्राफ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सही है। मैं इंसर्ट में आया और मैंने ये इस वैल्यू के अगेंस्ट ये ग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके अगेंस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने पर मैंने ऐड ट्रेंड लाइन कर देना है, ठीक है। ऐड ट्रेंड लाइन से ये ट्रेंड लाइन ऐड होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। अगर तो आपके पास यहाँ पर ही कोई और बॉक्स चेक हुआ हुआ है तो आपने लीनियर को चेक कर लेना है, जो कि यहाँ पर पहले से हुआ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है, इसको चेक करना है डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो चार्ट पे डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। अब हमने इतनी मेहनत करनी थी ये ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो इसने क्या किया है कि ए और बी को पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास ये एक्स गिवन, एक्स क्या होगा, ये वीक 11 होगा, ठीक है। ये अगर वीक 12 होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 7.5091, ठीक है। आगे मेरे पास किस वीक की हमने कैलकुलेशन करनी थी, 11th की करनी थी, तो मैं इंटू 11 कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर प्लस कर रहा हूँ किससे, 699.4, जो कि ये गिवन थी, ठीक है। ये क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स यहाँ पर ये टी है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया 11 को। और अब मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास फोरकास्ट आ गई, ठीक है। इस तरीके से अगर ये मैंने, ये 12th हो रहा था, ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये 12th की भी फोरकास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम इस इक्वेशन के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, तो अब नेक्स्ट हम इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, वो यहाँ से मिटा दी हैं। अच्छा, मैंने फार्मूला क्योंकि प्रॉपर बिल्ड करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा बेहतर तरीके से पहले निकाल लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ के अंदर यूज़ हुई हैं। तो टी भी यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर, वो अलग कर लिया, वाई भी यूज़ हुआ है अलग कर लिया, ठीक है। टी वाई यूज़ हुआ हुआ है उसको अलग कर लिया, टी स्क्वेयर यूज़ हुआ हुआ है उसको भी अलग कर लिया। तो ये हमें वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से। टी हमारा ये है, वाई हमारा ये है, ठीक है। तो पहले टी को लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास टी की तमाम वैल्यूज़ ही है। 11 को हमने कैलकुलेट करना, तो वो भी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। और ये देखिएगा इस मेथड के थ्रू जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, उसको आप कोरिलेट कीजिएगा उस वैल्यू से जो कि हमने ट्रिक के थ्रू निकाली थी, वो एक ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो टी और वाई आ गया। टी वाई क्या है कि टी को वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। और मैं सब पर ये रेप्लिकेट कर रहा हूँ, तो टी वाई निकला है। टी स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेलेक्ट की, कीबोर्ड का शिफ्ट और 6 की साइमल्टेनियसली मैंने प्रेस किया, ये साइन आएगा, तो उसके बाद आपने स्क्वायर निकालना है, 2 निकालना है उसके अगेंस्ट, तो 2 लिखिएगा। और तो ये मैंने टी का स्क्वायर भी निकाल लिया और इसको मैंने रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा था कि ये ग्रीक का एक साइन है जो कि समेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी यूज़ हुआ है। कभी टी वाई के अगेंस्ट सम हो रहा है, कभी टी का सम हो रहा है, कभी वाई का सम हो रहा है, ठीक है। तो कभी टी स्क्वायर का सम हो रहा है, तो बेहतर ये है कि मैं इन सब का सम भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि मैंने यहीं से निकाली, ठीक है, कुछ नया भी नंबर नहीं लाया मैं, खुद से ही इसी के अगेंस्ट कैलकुलेशन चल रही है, इन सब का मैं सम भी ले लेता हूँ। मैं टी का भी सारा सम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं वाई का भी सम ले लेता हूँ, मैं टी वाई का भी सम ले लेता हूँ, मैं टी स्क्वायर का भी सम ले लेता हूँ। तो हमारे पास वैल्यूज तो तमाम आ गई। अब क्या करना है, इनको सिंपल पुट करना है इनके अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, पहले बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बी के लिए क्या करना, बी का फार्मूला क्या कह रहा है कि एन, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, ये काउंट ऑफ ओवरऑल हमारा पीरियड है, ठीक है। कितना था, ये 10 था, ठीक है। ये सम अभी काउंट नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल जो पीरियड था वो काउंट था उसका 10 था, ठीक है। तो एन हमारा 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू
ब्रैकेट्स ओपन, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि 10 है तो चलो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 10 इंटू सम ऑफ टी वाई। सम ऑफ टी वाई हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे, ये सम ऑफ टी वाई है, ठीक है। तो ये सम ऑफ टी वाई भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि माइनस करना है, ठीक है, माइनस सम ऑफ टी। सम ऑफ टी क्या है, ठीक है, सम ऑफ टी हमारे पास ये सम ऑफ टी है, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ वाई से, ठीक है, सम ऑफ वाई। सम ऑफ वाई, ये सम ऑफ वाई, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाले हिस्से की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं बी की, ठीक है। ये वैल्यू क्या कह रही है कि एन, ठीक है, जो हमारे पास 10 है, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना सम ऑफ टी स्क्वायर से। सम ऑफ टी स्क्वायर क्या था, टी हमारे पास ये है और सम उसका ये है, ठीक है। तो सम ऑफ टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको माइनस कर देना सम ऑफ टी से, ठीक है, और उसका सम ऑफ टी का भी आपने स्क्वायर ले लेना अलग से, ठीक है। तो ये हमने अलग से नहीं लिया हुआ, इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं एक और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ टी हमारा क्या था, ये था, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मैं वो क्योंकि इसके अगेंस्ट स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए शिफ्ट 6 की प्रेस की मैंने, 2 ऐड किया और शिफ्ट क्लोज किया मैंने ब्रैकेट, तो मेरे पास ये कैलकुलेशन आ गई। तो ये वैल्यू जो है ये इस अपर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इस पार्ट को। अब क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, इस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास बी आ गया, ठीक है, बी कैलकुलेट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। टी क्या है, टी वो वैल्यू है जो कि हमने निकालनी है, वो 11 है, ठीक है। तो बी और टी तो आ गए हमारे पास। इसके आगे बल्कि इसको यहाँ पर जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा बी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए को बी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, ए ये कह रहा है कि सम ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ वाई क्या है, वाई ये था, उसका सम ये था, ठीक है, माइनस बी। अब बी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए, बी हमने पहले इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि बी को यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ए में, अदरवाइज पहले अगर आप कैलकुलेट करते ए तो नहीं कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि बी की वैल्यू नहीं आई हुई थी, ठीक है। माइनस बी, बी की वैल्यू आ गई, और बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टी, ठीक है। सम ऑफ टी, टी ये था, उसका सम हमने ये निकाला था, ठीक है। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की, तो ये मेरा अपर पार्ट आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर को भी निकाल लेते हैं, एन, एन क्या हमारे पास 10 है, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दिया, और इसको मैं एज इक्वल टू दिस, ये न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कर रहा हूँ मैं, ताकि ए प्रॉपर निकल आए। तो ये मेरे पास है, तो मेरे पास बी भी निकल आया और मेरे पास ए भी निकल आया। अब ये इक्वेशन ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या थी कि आप ए लिखें, ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास है जी ये, ठीक है। इसको बल्कि पे स्पेशल कर लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई। फिर इसको क्या करना है, ऐड करना है किससे, इससे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई टी कर लेना, ठीक है। तो ये मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लियर, ठीक है। ये होगी, और हमारा टी क्या है, टी 11 है, ठीक है। तो ये 11, तो ये इक्वेशन आ गई। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई होना है क्योंकि ये बी टी है, ठीक है, और इनको फिर ऐड होना है ए के साथ। तो इसको यूज़ कर लेते हैं इस फार्मूला को, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। क्या वैल्यू आई, 782। अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखें, और हमने वो जो ट्रिक के थ्रू वैल्यू निकाली थी वो भी 782 आई थी। तो इस तरीके से जो है आप इस इक्वेशन के थ्रू भी मैनुअली कैलकुलेशन कर सकते हैं आने वाली फोरकास्ट को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ओवरऑल लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं उनके साथ ये लाजमन शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इस पर अपने कमेंट्स भी दें इनके साथ आपको कहीं इंप्रूवमेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।